हेलो, वेलकम टू इजी ट्रेड्स। आज हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की। ये है इंडिया विक्स। आज हम देखते हैं कि मार्केट में सबसे पहले तो ये विक्स है क्या और ये कैसे रिलेट करता है हमारे मार्केट से। ठीक है, बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि विक्स, व्हाट इज दिस विक्स? विक्स स्टैंड्स फॉर वोलेटिलिटी इंडेक्स। ठीक है, सीधी सीधी लैंग्वेज में बात करें तो ये एक ऐसा टूल है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमको ये बताता है कि मार्केट का अभी सेंटीमेंट क्या है। मतलब मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स किस नेचर के हैं, अभी उनकी इमोशन क्या कर रही है। दे आर ग्रीडी, वो मार्केट में बाइंग करने को ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और दे आर फियरफुल, वो सेलिंग को लेकर के मार्केट में डरे हुए हैं और सेलिंग प्रेशर बन रहा है। ऐसा इट इज़ नॉट नेसेसरी कि विक्स, मतलब जब वो ज़्यादा हो तो मार्केट में सिर्फ सेलिंग ही आती है। वो दोनों साइड मूवमेंट्स हो सकते हैं एंड दैट इज़ द वोलेटिलिटी। ठीक है, वहाँ पे सी सबसे पहले तो ये आप समझिए कि विक्स का एक नॉर्मल मार्केट में जब कोई ऐसा इवेंट नहीं होता है तो इवेंट्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसा कि अभी करंट सिनेरियो में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं। ठीक है, कभी हमारे यहाँ लोकल इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, कभी कहीं इकोनॉमिकल इम्पैक्ट के वजह से कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो वहाँ पे तो ऐसे कोई भी इवेंट्स होते हैं तो उस केस में विक्स राइज कर जाता है, बहुत शार्पली राइज करता है। ठीक है, तो जब विक्स राइज करेगा तो मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी। व्हाट डू मीन बाय वोलेटिलिटी? वोलेटिलिटी इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ प्राइस बियॉन्ड इट्स रेंज। ठीक है, जैसे सपोज कि अभी अगर निफ्टी 25,000, 24,000, 25,000 पे है, राइट, और नॉर्मल डेज में इस लेवल पे निफ्टी की मूवमेंट 150 टू 200 पॉइंट्स की है। ठीक है, तो वोलेटिलिटी कब बढ़ जाएगी ये हम कैसे पता करेंगे कि 25,000 के लेवल पे निफ्टी में जब नॉर्मल डेज में 100 टू 200, 150 टू 200 पॉइंट्स की मूवमेंट होती है, तो इन केस ऑफ इंक्रीज्ड विक्स ये 100 टू 150 से 200 ना रह करके इट इंक्रीजेस। ये किसी दिन हो सकता है 300, 600, 500, 600 पॉइंट्स की भी मूवमेंट दिखाए। ठीक है, तो दैट इज इंक्रीज्ड वोलेटिलिटी। ऐसे में क्या करना होता है, वी यू हैव टू बी वेरी कॉशियस इन योर ट्रेड्स। कॉशियस कहने का मतलब क्या कि I am not used to this thing, so please cooperate me a bit. कॉशियस करने का मतलब क्या? अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उस केस में आपके प्रीमियम की प्राइस बहुत तेज अप एंड डाउन होगी। ठीक है, मतलब उसमें अपसाइड भी मूवमेंट बहुत तेज आएगी और डाउनसाइड भी मूवमेंट बहुत तेज आएगी। ठीक है, दिस कॉजेज ड्यू टू द वोलेटिलिटी। ठीक है, क्योंकि अब सीधी सी बात समझिए ना, जहाँ पे मार्केट की कैपेसिटी है एक दिन में 150 200 पॉइंट्स मूवमेंट करने की, और सेम उसी मार्केट में जब एक ही दिन में 500 600 पॉइंट्स की मूवमेंट होने लग जाए तो दैट इज़ अ बिट नॉट नॉर्मल। ठीक है, वो चीज़ सी अभी यहाँ पे क्या है कि मैं आपको कुछ कंपैरिजन करके बताऊंगा। कंपैरिजन दैट मीन्स कि जस्ट सी, ये एक चार्ट है, ये विक्स का चार्ट है। ठीक है, एक साइड हमने लगा दिया प्राइस को, दूसरे साइड हमने लगा दिया विक्स को। ठीक है, अब प्राइस और विक्स में
क्या होता है रिलेशन, ये कैसे काम करता है वो हम समझेंगे। इफ आवर प्राइस इज इंक्रीजिंग, प्राइस में मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ ओनली निफ्टी। इफ आवर price of nifty is increasing and wix is also increasing, किसी दिन आपको ऐसा दिखे कि निफ्टी भी ऊपर की तरफ जा रहा है और साथ के साथ विक्स भी उस दिन ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, उस दिन आप ऐसा एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मूवमेंट काफ़ी स्ट्रांग होगी और जो ऊपर की तरफ ही जाएगी, ठीक है। उस दिन आप अगर सेलर हैं, ऑप्शन के सेलर हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल ये रहेगा कि किसी रेसिस्टेंस पे आप सेलिंग की कोशिश ना करें, बिकॉज देयर इज़ अ पॉपुलर सेइंग इन मार्केट, चढ़ते हुए मार्केट का कोई रेसिस्टेंस नहीं होता और गिरते हुए मार्केट का कोई सपोर्ट नहीं होता। गॉट इट? तो आपको आपने जितने भी लाइंस ड्रॉ करके रखे होंगे, जो भी जोन्स आपके होंगे, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे वाले दिन में आपको वो काम ना करे। मार्केट हर एक रेसिस्टेंस को तोड़ते हुए कहाँ तक जाएगी, नो वन नोज, ठीक है। तो ऐसे दिन में अगर आप कॉल ऑप्शन में सही ट्रेड पकड़ लेते हैं, चूज करते हैं, यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। कौन से दिन में? जब प्राइस आपका ऊपर जा रहा हो और विक्स भी साथ के साथ ऊपर जा रहा हो, ये दिन कॉल ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छा दिन है, ठीक है। चलते हैं, दिस केस गॉट ओवर। दूसरे दिन में क्या हो सकता है कि प्राइस ऊपर जा रहा हो और विक्स नीचे आ रहा हो, ठीक है। इस दिन में ना, ऐसे वाले दिनों में आपको कमज़ोर मूवमेंट मिलेगा, मतलब कि प्राइस किसी लेवल पे रेसिस्टेंस पे आ गया और वहाँ से वो जा कर के रिवर्स हो जाएगा, अब ऊपर जाने की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। ये वाला रिलेशन बन जाता है। इस दिन आप सेलिंग पे आ सकते हैं, ऑप्शन की सेलिंग अगर आप करते हैं, इस दिन आपको मुनाफा होने के चांसेस हैं, ठीक है। किस दिन? प्राइस ऊपर जा रहा हो बट विक्स नीचे आ रहा हो, दैट मीन्स कि प्राइस एक लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा मान सकते हैं। इस दिन मूवमेंट कमज़ोर होगी, ठीक है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि किसी दिन आपको प्राइस नीचे की साइड मिलेगा, ठीक है, प्राइस नीचे की तरफ और विक्स कंटिन्यू बढ़ता हुआ। अगर किसी दिन मॉर्निंग में ही आपने ऐसा फाइंड आउट कर लिया कि प्राइस इज फॉलिंग रैपिडली एंड विक्स इज इंक्रीजिंग रैपिडली, उस दिन आपको किसी भी सपोर्ट पे अपसाइड बाइंग अवॉइड करनी है, उस दिन आपको अपसाइड बाइंग नहीं करनी है। क्या होगा? अभी मैंने बोला ना, चढ़ते हुए बढ़ते हुए मार्केट का कोई रेसिस्टेंस नहीं होता एंड गिरते हुए मार्केट का कोई सपोर्ट नहीं होता, उस दिन प्राइस बहुत तेज नीचे आएगा एंड पॉसिबली वो हर सपोर्ट को ब्रेक करता जाए, ठीक है। तो जिस दिन आपको प्राइस में फॉल दिखे और विक्स में राइज दिखे, उस दिन पुट बायर्स के लिए एक अच्छा दिन हो सकता है, दे कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। ओके, फोर्थ सिनेरियो, इसमें क्या है कि अगर आपका प्राइस नीचे की तरफ है, प्राइस फॉल कर रहा हो और विक्स भी फॉल कर रहा हो, इस दिन जो डाउनसाइड की मूवमेंट होगी वो वीक होगी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी, ठीक है। इस दिन आप फॉल तो होगी लेकिन स्ट्रांग फॉल नहीं होगी, क्योंकि विक्स भी डाउन साइड है। अगर यही विक्स अपसाइड रहता तो फॉल स्ट्रांग होती, ठीक है। तो इस केस में आप ऑप्शन बाइंग अवॉइड करेंगे और ऑप्शन सेलिंग की तरफ आप देख सकते हैं, खास करके कॉल सेलिंग, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, अगला जो सिनेरियो बनता है, अगले दो सिनेरियो, इसमें प्राइस साइडवेज है,
ठीक है, प्राइस साइडवेज है और विक्स बढ़ रहा है। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में अभी एक तूफान से पहले की शांति है। मतलब अभी मार्केट एक रेंज में है, बट कुछ तो बड़ा प्लान हो रहा है। जब ये किसी भी डायरेक्शन चलेगा, इट विल ब्लास्ट। ठीक है, आपको अपने उस टाइम का वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस आप मार्क करके रखेंगे, जिस साइड का आपको ब्रेकआउट मिले उस साइड की आप ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, कौन से केस में? जब प्राइस साइडवेज हो और विक्स आपका अप साइड हो, विक्स राइजिंग मिले तो। ठीक है, दूसरा सिनेरियो, जब प्राइस आपका साइडवेज हो, ठीक है, और विक्स आपका डाउन साइड हो, तो क्या? ऐसे केस में ये बोरिंग मार्केट का साइन होता है। बोरिंग मार्केट का साइन मतलब इस दिन प्राइस मतलब ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, इसने कसम खा के रखा है ये इसी रेंज में चलेगा तो चलेगा। इस दिन ऑप्शन सेलर के फेवर में प्राइस होता है, क्योंकि ऊपर भी नहीं जा रहा नीचे भी नहीं जा रहा। ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपको हो सकता है कुछ कुछ केसेस में प्रीमियम्स भी ना मिले, प्रीमियम डीके भी कम देखने को मिले। तो इस केस में ना तो बायर पैसा बनाएंगे ना ही सेलर बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे डेज आपको अवॉइड करने हैं। ठीक है, चलिए फटाफट एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। पहले केस में हमने देखा प्राइस ऊपर की तरफ है और विक्स भी ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये हमारा कॉल बाइंग के लिए फेवरेबल है। ठीक है, मतलब इस दिन ऊपर के साइड में अपसाइड में मोमेंटम हमको दिखेगी, अच्छी दिख सकती है। दूसरे केस में हमने क्या देखा? प्राइस ऊपर की तरफ है बट विक्स नीचे की तरफ है। इस दिन हमको वीक मूव देखने को मिलेगी। ठीक है, इस दिन हमको रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, प्राइस ऊपर जा करके नीचे आ सकता है। ठीक है, चलिए अगले सिनेरियो में प्राइस नीचे की तरफ है, प्राइस फॉलिंग एंड विक्स इज राइजिंग। ठीक है, इस केस में फॉल बहुत स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग फॉल, मतलब डाउन साइड में आपको पुट बाई में बेनिफिट मिल सकता है। इस दिन पुट बायर्स को फायदा होगा। ठीक है, तो बायर्स के लिए दो दो कंडीशन आइडियल है, एक तो फर्स्ट नंबर एक थर्ड नंबर। प्राइस अपसाइड विक्स बी अपसाइड, कॉल बायर्स। प्राइस डाउनसाइड विक्स अपसाइड, पुट बायर्स। ओके, फोर्थ कंडीशन ऐसा है, प्राइस डाउनसाइड एंड विक्स बी डाउनसाइड। उस दिन आपको फॉल तो दिखेगी बट वीक दिखेगी। ठीक है, इस दिन ज़्यादा आपको मूवमेंट नहीं दिखेगा फॉल में। ठीक है, नेक्स्ट दो सिनेरियोज जो है, ये साइडवेज रहेगा प्राइस एंड विक्स जो रहेगा वो अपसाइड रहेगा। ये इंडिकेशन कर रहा है एक तूफान से पहले की शांति, दैट मीन्स की कंसोलिडेशन। ये आप बोल सकते हैं इसको टेक्निकल टर्म्स में, ये एक्यूमुलेशन फेज है। ठीक है, एक्यूमुलेशन, यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, इट इज़ नॉट श्योर। ठीक है, बट जिस भी साइड निकलेगा ये अच्छा देगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट जो सीन है, इसमें भी प्राइस हमारा साइडवेज होता है और विक्स हमारा डाउन साइड होता है। दिस इज बोरिंग मार्केट। ठीक है, इस केस में प्राइस हमारा हमको ट्रैप कर सकता है बाइंग में और सेलिंग में भी। सेलिंग में हो सकता है कुछ मिले बट चांसेस कम है, और बाइंग में तो बहुत ही ज़्यादा कम है, मूवमेंट ही नहीं मिलेगा आपको प्रीमियम का। प्रीमियम मतलब डीके होते चले जाएंगे। अगर प्राइस में स्पॉट में थोड़ा बहुत मूवमेंट आया बट प्रीमियम आपको उतना नहीं देगा। ठीक है, सो ये तो थी प्राइस से विक्स की को रिलेशन, प्राइस और विक्स कैसे को रिलेट करता है। ठीक है, चलिए अब इसको छोड़ते हैं,
दूसरी चीज़ पे आते हैं। दूसरी चीज़ दैट मीन्स कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसा आपने सुना होगा कहीं पे तो कि लोग बोलते हैं कि जब लोग बोलते हैं ना कि जब विक्स बढ़ जाए तो ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए और किस लेवल से नहीं करनी चाहिए? जनरली विक्स की जो रेंज होती है वो 8 से लेकर के 15-16 तक आइडियल रेंज मानी जाती है। ठीक है? 16 के ऊपर निकले तब आप थोड़ा-सा कॉशियस हो जाएँगे सेलिंग साइड में। ठीक है? क्योंकि ऑप्शन बायर्स का रिस्क क्या होता है? जो हमने प्रीमियम पे किया है, जितने का प्रीमियम हमने खरीदा है हमारा मैक्सिमम लॉस वही है, राइट? बट ऑप्शन सेलर्स के केस में ऐसा नहीं है। ऑप्शन सेलर्स को बेनिफिट उतना है जितना का प्रीमियम वो बच रहा है, दैट इज लेफ्ट। बट अगर लॉस होने लग जाए तो ऑप्शन सेलर्स को कितना लॉस होगा नो वन नोज। ठीक है, इस कारण ऐसा कहा जाता है कि जब विक्स अबव 22 हो जाए तो आपको ऑप्शन सेलिंग रोक देनी चाहिए या बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी में करनी चाहिए, एंड दैट टू विथ फुल प्रॉपर कन्विक्शन। क्योंकि उस केस में अकाउंट तो क्या घर भी खाली हो जाते हैं। वो 5 रुपए की चीज़ कब 200 बन जाएगी पता भी नहीं चलेगा। आपने एक कोई ऑप्शन सेल किया रहेगा 5-10 रुपए का प्रीमियम खाने के लिए, प्रीमियम मीट करने के लिए, डीके करने के लिए, और वो अगर बढ़े हुए विक्स में आपने कोई ऐसी गलती कर दी, मार्केट मूवमेंट आपके अगेंस्ट चला गया, और 5 रुपए की चीज़ 200, 250, 500 हो जाएगी। आप कमाने आए थे 1,000 रुपये, दे के चले जाएंगे 10 लाख। ठीक है? सो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस इन केस ऑफ राइजिंग विक्स। अगर विक्स बढ़ा हुआ मिले तो ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाना है। ठीक है? फॉर योर हेल्थ ऑफ डीमेट अकाउंट। करेक्ट। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि एक नॉर्मल रेंज जो है वो विक्स का 8 से लेकर के 16 तक का है। 16 के ऊपर जैसे ही निकलने लगे यू शुड बी अलर्ट। अब आपको एक अलार्म हो जाना चाहिए कि अब थोड़ा सा कॉशियस होना है। ये कब हमको देखने को मिलता है? ये अब नॉर्मल सिचुएशंस में मिलता है। अब नॉर्मल दैट मीन्स कि दैट इज़ नॉट वेरी कॉमन। जैसा अभी एक वार का सीन चल रहा है पिछले 1 महीने से कि देर इज़ समथिंग गोइंग ऑन among few countries, America, Israel, Iran, like that, and other Middle East countries। ठीक है? तो इस केस में जैसा मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं, इस दिन को, ये डेट आप देख सकते हैं 2 मार्च। 2 मार्च को विक्स, हमारा इंडिया का विक्स 25% राइज कर गया था अपने लास्ट के क्लोजिंग डे से। ठीक है? लास्ट की क्लोजिंग इसकी हुई थी 13 पे, 13.7 पे, और इस दिन की हाई है 17.8। ठीक है? तो इस दिन को टोटल अराउंड 3.5-4 पॉइंट्स ये बढ़ गया था, दैट मीन्स कि 25%। इट इज़ नॉट वेरी नॉर्मल। ओके, तो यहाँ से एक हमको इंडिकेशन मिल गया था कि मार्केट में थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है। एंड सी कि ये आगे पूरे 1 महीने तक, अगर मैं निफ्टी का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि क्या कांड हुआ है। ये है 2 फेब की कैंडल। ये 3 फेब को, सॉरी, फेब नहीं है, हाँ, 2 मार्च ना, हाँ, ये 27 फरवरी की कैंडल है और ये 2 मार्च की। 2 मार्च के बाद जो ब्रेकडाउन हुआ है वो सीधा पाताल लोक में। ठीक है? तो कहने का मतलब यही है कि जब आपको विक्स पे ऐसा कुछ देखने को मिल जाए, एक अर्ली इंडिकेशन है वहाँ पे, यू शुड बी अलर्ट।
ये नॉर्मल केसेस में नहीं होता है। जब 1-2 दिन का इवेंट होता है उस दिन भी ऐसे स्पाइक्स आते हैं और फिर वो वापस बैक टू नॉर्मल हो जाता है। बट जब अनसर्टेनिटी अनडिफाइंड हो, जैसे वॉर के सिचुएशन में, लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो पैंडेमिक का सिचुएशन था, कोविड कोविड पीरियड, कोरोना के टाइम पे। उस टाइम पे अगर मैं आपको लेके चलूँ तो हम लोग देख सकते हैं ये भी एक ऐसा सीन था अप्रैल 2024 का। ठीक है, वो सी अगस्त, या दिस इज द टाइम। ये फेब्रवरी का पीरियड है। इस टाइम पे विक्स 13-14 13-14 ऐसा करके था। ठीक है, मार्च के टाइम से फेब्रवरी लास्ट से जो विक्स बढ़ना शुरू हुआ 15 के रेंज से ये पहुंच गया अराउंड 90, 86 टू बी प्रिसाइज। ठीक है, तो हमको यहीं पे इंडिकेशन मिल गया था कि मार्केट में एक बड़ा फॉल आ सकता है। वी हैव टू बी अ बिट कॉशियस। ठीक है, तो और यहाँ से क्या हुआ वो सबको पता है। ठीक है, तो जब मार्केट थोड़ा ऐसा मूवमेंट दिखाने लग जाए, सो मैं आपको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कब कब कोई मेजर इवेंट्स हुए हैं ऐसे। आपको ऐसे इवेंट्स वाले टाइम पे अगर 1-2 दिन का इवेंट होगा तो वो हो करके रह जाएगा। ठीक है, ये देखिए कोई 1 दिन का इवेंट था। ये शायद वो टैरिफ अनाउंसमेंट वाली दिन थी, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। ये 7 अप्रैल 2025 का। ठीक है, इस दिन शायद बॉटम लगा था मार्केट का, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो यहाँ से एक बड़ा सा गैप डाउन हुआ था और गैप डाउन के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकला था। 500 पॉइंट की रैली आई थी सेम डे और उसके बाद से मार्केट ऊपर ही चलता गया था। तो ये वो दिन था, राइट। तो ये एक दिन का था, उसके बाद से मार्केट विक्स नीचे आता गया, मार्केट ऊपर चलता गया। ठीक है, राइट। ऐसे ही करके सिचुएशन है। तो ये एक ओवरऑल आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा कि विक्स को इंटरप्रेट कैसे करना है हमारे मार्केट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मार्केट के सेंटिमेंट्स के हिसाब से। और जो मैंने अभी आपको 6 सिनेरियोज दिए, उस सिनेरियोज में आप इंट्राडे और स्विंग पोजिशनली आप हर एक फेज में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ और इंडिकेटर्स भी है। अगर आप मूविंग एवरेजेस का इस पे थोड़ा सा हेल्प लेंगे, आपको बेहतर एक क्लियर पिक्चर दिख जाएगा कि कैसे काम करना है। उस पर बात कभी बाद में करेंगे। फ़िलहाल के लिए आई डोंट वांट टू टेक योर मच ऑफ टाइम। सो अभी के लिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन था एंड दिस इज़ नॉट द एंड। विक्स पे विक्स की पावर बहुत कम लोग समझते हैं मार्केट में। विक्स को ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। मतलब मैंने जितने भी नॉर्मल ट्रेडर्स को देखा है, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू, वो लोग विक्स की इम्पोर्टेंस को समझते ही नहीं हैं। दे जस्ट कीप ड्राइंग लाइन्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, पुट ऑन indicators and all. But this is one of major important tool in our market to determine the sentiment and the movement. ठीक है, तो होपफुली आप आगे से इसको ट्राई करना शुरू करेंगे and it will help you. If still you want another detailed video of this, please let me know. And if you have any query regarding this, whatever I have told, please let me know. I will try to clarify this. Okay, so अभी आगे we are planning lots of things. अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं। ओके, थैंक यू। कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड keep safe. Yeah, thanks.